नमस्ते छात्र। पाठ का नाम है मित्रता। मित्रता का अर्थ है मित्रों में होने वाला पारस्परिक संबंध। पिछले वर्ग में इस पाठ के आधा भाग पढ़े थे। अब हम इस पाठ के बाकी आधा भाग को पढ़ लेंगे। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। प्रदर्शक करते दिखाने वाला। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। प्रदर्शक करते दिखाने वाला। मित्र सच्चे पथ रास्ता दिखाने वाला के समान होना चाहिए। मार्ग दिखाने वाला के समान होना चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक, इसका अर्थ पथ दिखाने वाला के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। विश्वास करते भरोसा, अंग्रेजी में बिलीफ कहते हैं। जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक माने पथ दिखाने वाले के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र होनी चाहिए। प्रीति इस शब्द को अंग्रेजी में अफेक्शन कहते हैं। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र होनी चाहिए। ऐसी सगानुभूति दया, जिसमें दोनों मित्र एक दूसरे के बराबर। ऐसी सगानुभूति, सगानुभूति कहते हैं दया, जिसमें दोनों मित्रों एक दूसरे की बराबर खोज खबर लिया करे। ऐसा सगानुभूति जिससे एक के आने लाभ को। दो मित्र है तो जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्र पथ प्रदर्शक सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। भाई के समान होना चाहिए। ऐसी सगानुभूति होना चाहिए जिससे एक के हानि लाभ को। दो मित्र है तो एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ऐसा समझना चाहिए। और एक बार बताती हूँ। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक, पथ दिखाने वाले के समान होना चाहिए। भाई के समान होना चाहिए। ऐसी सगानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए एक आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो व एक ही रुचि के हो। मित्रता है तो ये दो व्यक्ति के बीच में मित्रता है तो दोनों एक ही प्रकार के कार्य करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की रुचि एक ही हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
मित्रता के लिए, एक फ्रेंडशिप के लिए एक आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते, दोनों एक ही प्रकार कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। दो मित्र है तो दोनों एक ही प्रकार के कार्य करना है, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसी तरह ये दोनों की रुचि एक ही जैसे हो, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। इस तरह दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों की रुचि एक ही जैसे होने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण, बिहेवियर की समानता भी आवश्यक नहीं है। दो मित्र है तो ये दोनों की प्रकृति और आचरण, बिहेवियर, ये भी समानता भी होना, समानता करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो। दो मित्र है, एक इधर उदाहरण रखेंगे। दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करना है, ऐसा आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो। इसी तरह दोनों की रुचि एक ही जैसे होने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण, ये दो मित्र के प्रकृति और आचरण भी समानता होने की भी आवश्यकता नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में, दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। प्रीति को अंग्रेजी में अफेक्शन कहते हैं। दो भिन्न प्रकृति के दो मित्र हैं, दो मित्र है, ये दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। फिर भी दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता, फ्रेंडशिप रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्वत स्वभाव के थे। राम कैसे स्वभाव वाले के थे? राम धीर और शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्वत स्वभाव के थे। उद्वत कहते अक्कड़, अक्कड़ स्वभाव के थे, अक्कड़ स्वभाव के थे। पर इनकी प्रकृति और इनके प्रकृति भिन्न भिन्न है। ये राम धीर और शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्वत स्वभाव के थे। दोनों के प्रकृति स्वभाव भिन्न भिन्न है, लेकिन पर दोनों भाइयों ने अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था।
अत्यंत प्रगाढ़ स्नेहता। और एक उदाहरण देख लेंगे। उदार तथा उच्चाशय कर्ण लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। लोभी दुर्योधन थे, ये लोभी दुर्योधन के स्वभाव उदार गुण वाले हैं कर्ण। अब लोभी दुर्योधन उदार तथा उच्चाशय गुण वाले स्वभाव वाले हैं कर्ण। और लोभी दुर्योधन उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में, इन दोनों के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्वत स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। इसी तरह उदार तथा उच्चाशय कर्ण माने उदार गुण वाले स्वभाव वाले कर्ण और लोभी दुर्योधन, ये दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। दोनों के स्वभाव में समानता न थी। इन दोनों के स्वभाव में विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता दोनों खूब निभाई। ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, ऐसा नहीं है। एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। यह कोई बात नहीं है। एक ही स्वभाव, दो मित्र है तो दोनों के स्वभाव और रुचि एक ही जैसे होना ऐसा आवश्यकता नहीं है। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। और एक बार बताती हूँ, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों ही में मित्रता हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये दो मित्र है तो समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, वह हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण है, वह गुण हो। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले
जिसमें वह गुण हो। गृह कार्य। राम लक्ष्मण के स्वभाव, कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में अंतर होने पर भी उनके बीच में मित्रता कैसे खूब निभी। इस प्रश्न का उत्तर इस अनुच्छेद में है। इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।